पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग हीरोइक हंटिंग में आ गया था, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और इन लोगों में गोंगलुन भी था। वो इनके साथ मिलकर एक टीम बनाता है ताकि वो सब मिलकर मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जा सके और वहाँ के सारे मेडिसिन को चुरा सके। लेकिन तब वहाँ गोंगलुन की चू फेंग से फाइट होती है। गोंगलुन को बचाने के लिए एल्डर भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच में लगातार फाइट चल रहा होता है। यहाँ हम चू फेंग को थोड़ा कमजोर पड़ते हुए देखते हैं। खुद को हारता हुआ देख चू फेंग वहाँ से उड़कर जाने लगता है। यहाँ चू फेंग को अपने अंदर की इस खूबी के बारे में पहली बार पता चलता है कि वो बिना किसी सहारे के भी उड़ सकता है। ये चीज उसके लिए काफी चौंका देने वाला था। इस एपिसोड में हमें और भी एडवेंचर्स देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में चू फेंग उड़ के जा रहा होता है। थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक माउंटेन दिखता है जिसमें कोई रोशनी चमक रहा था। यहाँ कोइन उसे सावधान करते हुए कहती है, चू फेंग आगे मत जाओ, मुझे महसूस हो रहा है कि आगे कोई ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट है जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। यहाँ उनका लीडर कहते हैं, ये तो बस एक शुरुआत है, इससे आगे हम जितना बढ़ेंगे उतना हमें नई नई चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा और हमें ये सब कुछ 3 दिन के अंदर करना है, क्योंकि 3 दिन बाद ये पूरा जंगल बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगा और ये चीज हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए तुम लोग फाइट करते रहो। अब उस लीडर को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है जो कि अनजान है, लेकिन जब आसपास देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जिनको लिंगियन सेक्ट के लोग मारना चाहते हैं, लेकिन चू फेंग पहले ही मॉन्स्टर फोर्ट्रेस पहुँच जाता है क्योंकि अब उसे फ्लाइंग टेक्निक आता है और इसलिए वो इन सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ पहुँच कर देखता है कि वहाँ बहुत ज्यादा मेडिसिन है। चू फेंग अपनी पोटली के अंदर सारे मेडिसिन को भरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंगियन सेक्ट के लोग आ जाते हैं और ये सब कुछ देख लेते हैं। उनके लीडर पूछता है, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और तुम यहाँ हमसे पहले कैसे पहुँच गए। चू फेंग कहता है, मेरा नाम असुरा गॉड है और मैं यहाँ अपने फ्लाइंग टेक्निक को यूज करके पहुँचा हूँ और जिस मेडिसिन के बात तुम कर रहे हो वो अब मेरी हुई, क्योंकि जो पहले आता है वो चीज उसी की हो जाती है। तब लीडर कहता है, हाँ होगी तुम्हारे पास हमसे ज्यादा पावर, लेकिन हमने भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म किए हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम हमारी मेहनत का फल ऐसे ही नहीं ले जा सकते। अगर तुम सारे मेडिसिन का 99% हमें दे देते हो और 1% खुद के लिए रखते हो तो ये डील हमें मंजूर है। हम तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने देंगे, वरना मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चू फेंग कहता है, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया, ये तो तुम्हारी औकात से ज्यादा है। ये सुनकर लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चू फेंग पर अटैक कर देता है। यहाँ क्वीन कहती है, इसे थोड़ा संभाल कर फाइट करना, क्योंकि ये शोनवू लेवल का 6 स्टेज पर है और अभी तो तुम सिर्फ शोनवू लेवल के 2 स्टेज पर हो। तो वो यहाँ अपना चार्म आर्ट टेक्निक को यूज करता है और साथ ही साथ अपना व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल को यूज करता है और लीडर को दूर धकेल देता है। लीडर से कहता है, तुम जमीन में चलने वाले इंसान, मुझसे पंगा मत लो। फिर वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहाँ के लोग बस उसे देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो चू फेंग को पकड़ नहीं सकते। चू फेंग अभी एक पेड़ के ऊपर आकर बैठता है और सारे मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है, सारे मेडिसिन को एब्सॉर्ब करने लगता है। साथ ही साथ उसकी पावर भी बढ़ने लगती है और ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाता है। उसकी कल्टीवेशन भी अच्छे से इम्प्रूव हो गई थी। यहाँ क्वीन कहती है, तुमने अपनी कल्टीवेशन तो बढ़ा ली, लेकिन मेरा खाना कहाँ है, और तुमने कहा था कि तुम मुझे मॉन्स्टर एसेंस दोगे और तुमने मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिया। चू फेंग कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, अभी मैं जाकर उन सारे मॉन्स्टर के एसेस तुम्हें दूंगा और तुम उनको एब्सॉर्ब करना। ये सुनकर क्वीन खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ कोई ग्रीन कलर की ऑरा आ जाती है और आसपास फैल जाती है। ये ग्रीन ऑरा चू फेंग के नाक में जाती है, उसे कुछ कुछ होने लगता है। वो सीधा जमीन पे गिरने वाला होता है, लेकिन वो यहाँ खुद को संभाल लेता है। इस बात से वो हैरान था कि ये ऑरा कहाँ से आया। तब क्वीन उसे कहती है, तुम्हें याद है लीडर सबके लिए कह रहा था कि वो लोग 3 दिन के अंदर सारे मेडिसिन को लेकर वहाँ से निकलने वाले थे, क्योंकि 3 दिन बाद ये जगह काफी खतरनाक बन जाएगा। ऑरा काफी टॉक्सिक है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर चू फेंग भी डर जाता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन ये औरत जैसे उसको फॉलो कर रहा था और उड़कर उसी पहाड़ के पास आ गया।
गया था जिसमें ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट था। क्वीन उससे कहती है तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें उस पहाड़ पर जाना है जिसमें ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट है और उससे मदद मांगना है। क्या पता वो अच्छा हो और तुम्हारी मदद कर दे, औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए चू फेंग वही जाना शुरू कर देता है। हम पहाड़ के ऊपर एक घर देखते हैं जिसके अंदर 2 एल्डर बैठे थे। वो अपने पावर्स की मदद से चू फेंग को देख रहे थे कि वो ग्रीन कलर ऑरा से बचकर भाग रहा है, तो चू फेंग मदद मांगने के लिए इसी घर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ रेड हेयर्ड एल्डर जिनका नाम जाओ है, वो चू फेंग की पावर देखकर हैरान थे कि इसके पास कौन से पावर है, आखिर ये लड़का उड़ कैसे सकता है। मैं ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट होकर भी नहीं उड़ पाया, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। फिर दूसरा एल्डर उसको रोकते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई इंसान आकर हमें तंग करे। ना जाने उस लड़के के क्या इरादे हैं, इसलिए तुम्हें इसे बचाने नहीं जाना चाहिए। चू फेंग अब डोर के पास आ जाता है। ये ग्रीन ऑरा भी उसके काफी करीब आ चुकी थी। यहाँ वो बेहोश होने लगता है और उन एल्डर से मदद मांग रहा होता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करे वरना मैं मर जाऊंगा। जो सुनकर जाओ को काफी बुरा लग रहा होता है। वो चू फेंग की मदद करना चाहता था, इसलिए वो दूसरे एल्डर से कहता है अगर ये लड़का यहाँ मर गया और मैंने इसकी मदद नहीं की तो मैं इस गिल्ड से हमेशा फंसा रहूंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए देखा जाएगा, लेकिन मैं इस लड़के की मदद के लिए जा रहा हूँ। दूसरा एल्डर उसे लाख समझाने की कोशिश करता है लेकिन जाओ नहीं सुनते और जैसे जैसे चू फेंग बेहोश हो रहा था जाओ अपने पावर से उसे बचा लेता है। जाओ यहाँ चू फेंग को एक टोकन भी देता है। ये टोकन ऐसा है कि जिसके पास ये टोकन होगा तो ग्रीन कलर की ऑरा उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चू फेंग ठीक होने लगता है। ग्रीन कलर के ऑरे से भी उसका कुछ नहीं होता। इसके बाद फेंग जाओ का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑरा की वजह से जाओ को कुछ हो रहा था, क्योंकि उसने अपने टोकन चू फेंग को दे दिया था। ये देखकर क्वीन कहती है इनको भी इस टोकन के बिना तकलीफ हो रहा है, अगर तुम उसके टोकन ले लोगे तो शायद ग्रीन कलर की ऑरा इनकी जान ले ले, इसलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं इस टोकन का एक डुप्लीकेट बना सकूं। डुप्लीकेट को लेकर तुम यहाँ से चले जाना। जाओ फेंग से कहता है तुम इस टोकन को लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन तब वो उसे वो टोकन दे देता है और वहाँ से जाओ के शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है। जाओ चू फेंग को टोकन देकर जाते देख परेशान हो रहा था। वो दूसरे एल्डर से कहता है तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, मर जाएगा वो लड़का, मैं उड़ नहीं सकता, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ चू फेंग आकर कहता है आपने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। जो देखकर एल्डर भी हैरान था कि आखिर ये लड़का बच कैसे गया। तभी दूसरा एल्डर वहाँ आता है और कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने बस तुम्हारी टोकन का एक डुप्लीकेट बना लिया। ये बात सुनकर जाओ भी हैरान था कि आखिर ये कैसा इंसान है, उसके पास तो काफी अच्छे टेक्निक्स है। दूसरी तरफ चू फेंग अपनी डुप्लीकेट टोकन की मदद से जंगल में जाता है और इस टोकन की वजह से ग्रीन ऑरा उससे दूर भागने लगता है। अब चू फेंग मॉन्स्टर के पास जाते हैं ताकि वो उनके एसेंस एब्जॉर्ब कर सके। वो क्वीन से कहता है ये तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, तुम जितना चाहे एब्जॉर्ब कर सकते हो। जिनके बाद क्वीन बिल्कुल ऐसा ही करती है। चू फेंग भी बैठकर जंगल के और मेडिसिन कलेक्ट करने लग जाता है ताकि वो अपने कल्टीवेशन पावर को और ज्यादा बढ़ा सके, और ऐसे ही कल्टीवेशन में इसके काफी दिन गुजर जाता है। अब वो इस पूरे जंगल के सारे मेडिसिन को कलेक्ट कर लिया था। साथ ही क्वीन को भी अच्छे अमाउंट का मॉन्स्टर एसेंस मिल गया था। क्वीन कहती है आज तक मैंने कभी इतने सारे मॉन्स्टर एसेंस एब्सॉर्ब नहीं किया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद चू फेंग कहता है अब तो मैं श्वानवू लेवल के 6 में पहुंच गया हूँ, तो अब मैं देखता हूँ कि गोंगलुन मेरा क्या करता है। अब मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि उससे मेरा लड़ने का 1 साल का टाइम था और वो भी जानलेवा कंपटीशन। अब जो हारेगा उसको मरना होगा और इस कंपटीशन में मैं गोंग की जान लूंगा। क्वीन कहती है अगर इस स्पीड में तुम आगे बढ़ते रहे तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने सेक्ट की तरफ निकल जाता है। चू फेंग की ब्रेक थ्रू को देखकर जाओ भी बिल्कुल खुश था, क्योंकि उसने इतना ज्यादा ग्रोथ किसी का नहीं देखा। वो कहता है सच में ये लड़का कमाल का है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कुछ दिनों में इस लड़की की गोंगलुन के साथ कंपटीशन है, इस कंपटीशन में जो हारेगा उसकी मौत होगी, और वो गोंगलुन कोई और नहीं बल्कि श्वानवू सिटी का यंग मास्टर है। ये बात सुनकर वो बिल्कुल हैरान था। वो कहता है ऐसा कुछ है तो मैं भी चू फेंग की मदद करने जाऊंगा, क्योंकि श्वानवू सिटी से मेरा पहले से ही
अच्छी दुश्मनी है और मुझे पता है कि वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए कैसे भी करके मैं उसके मदद के लिए जाऊंगा। एल्डर कहता है वो दोनों जूनियर है और तुम जूनियर की मदद करने जाओगे तो इससे तुम्हारी बेइज्जती भी हो सकती है। लेकिन जाओ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी बेइज्जती से, मुझे शनवू सिटी को सबक सिखाना है और अगर वो चूफेंग से हार जाए वैसे भी उनकी बेइज्जती ही होनी है। फिर दूसरा एल्डर कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने कई सालों पहले शनवू सिटी में अपने कुछ सिपाही को भेजा था क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी है जो कि असुरा गॉड है, लेकिन मुझे कहीं भी वो नहीं मिला। ना जाने वो अब कहाँ है। हम यहाँ समझ सकते हैं कि वो जिसके बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि चूफेंग है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।